हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। जिसमें पहला टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वैध संविदा। मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स शामिल होते हैं जिससे कि उसे लीगली इन्फोर्स करवाया जा सके, तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए जो शर्तें हैं वो सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए या फिर पार्टीज जो हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, एटसेट्रा। जो सेकंड टाइप है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि हमने जब एग्रीमेंट के टाइप्स पढ़े थे तो वहां भी देखा था कि वॉइडेबल एग्रीमेंट में एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने का ऑप्शन सिर्फ एग्रीव पार्टी के पास होता है। वैसे ही यहाँ पर भी सेक्शन 2I में बताया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने का जो ऑप्शन है वो एक पार्टी के पास हो, सिर्फ उस पर निर्भर करता हो कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है या नहीं, तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब किन कंडीशंस में हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने का ऑप्शन सिर्फ एक पार्टी के पास होता है? तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 15, 16, 17 या 18 में प्रोवाइडेड जितनी भी कंडीशंस हैं उनसे प्रभावित होता है, तो वहां पर जो पार्टीज हैं उनके द्वारा दी गई कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाता और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का ऑप्शन एग्रीव पार्टी के पास होता है। इसको हम एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं कि ए बी को डराता धमकाता है कि बी अपनी प्रॉपर्टी बेच दे वरना वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा देगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो कंसेंट है ये कोअर्शन यानी प्रपीड़न जो कि सेक्शन 15 में प्रोवाइडेड है उसके द्वारा प्रभावित है, इसलिए कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाता और जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अब अगर बी चाहे तो इसे इन्फोर्स करवा सकता है या इसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्य संविदा। इसे सेक्शन 2J में बताया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका प्रवर्तन किसी कारण से नहीं हो सकता तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे इम्पॉसिबिलिटी, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है और ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध संविदा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम बनाते नहीं हैं लेकिन उन्हें लॉ हम पर इम्पोज कर देता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स तो मौजूद नहीं होते, बट अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की कीमत या उसके खर्चे पर अनफेयरली बेनिफिट उठा रहा है तो लॉ उस व्यक्ति पर एक दायित्व डालता है, एक ऑब्लिगेशन डालता है कि वो उस व्यक्ति की धन संपत्ति को वापस करे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने किसी को गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हो तो वो ज्यादा पैसे वापस करने का जो दायित्व है वो लॉ उस व्यक्ति को के ऊपर डालता है। इसे ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 में सेक्शन 68 से 72 तक प्रोवाइडेड है। इसको हम इलस्ट्रेशन से अगर हम समझें तो जैसे कोई व्यक्ति गलती से किसी और व्यक्ति का सामान ले लेता है और उसे रख लेता है, तो यहाँ कोर्ट उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि या तो वो उस व्यक्ति का सामान वापस करे या तो उसे पैसे दे। तो आई होप आपको आज ये टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।